बच्चों, आइए हम आपको आज कक्षा 9 मैथ का फर्स्ट एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करवाते हैं। आइए, इसका पहला सवाल है, हम आपको बोल देते हैं। पहला सवाल इसमें दिया गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो पिछले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं, पूछ रहा है आपसे क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो आपको पिछले लेक्चर में भी बताया गया है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आपको बताया गया कि परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं हों और Q का मान 0 ना हो। तो आइए, आपसे पूछ रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। तो 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 0 उसके नीचे आप 1 कर दीजिए। 0/1 मतलब वही है 0। इसका मतलब ये देखिए, आपका P/Q के रूप में हो गया और Q का मान 0 नहीं है। 0 भी एक पूर्णांक संख्या है, 1 भी एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। ये आपको पिछले लेक्चर में ही हमने बता दिया था। आगे पूछ रहा है आपको, क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 0/1। ये हो गया आपका P/Q के रूप में। फिर आगे पूछ रहा है, जहां P और Q पूर्णांक है, तो P बताइए 0 कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। और 1 कैसी संख्या है? वो भी पूर्णांक संख्या है। 0 भी पूर्णांक संख्या है और 1 भी पूर्णांक संख्या है। 0 भी आपका पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं कैसी हो गई? पूर्णांक संख्याएं। और ये भिन्न के रूप में है, P/Q के रूप में है। फिर आपसे पूछ रहा है और कह रहा है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, Q का मान 0 नहीं है। तो ये हो गया आपका पहला सवाल, जिसमें पूछा था आपसे कि 0 क्या एक परिमेय संख्या है। तो 0 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय है? क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं और Q का मान यहाँ पे 0 नहीं है। फिर आया बच्चों दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आपसे पूछा है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में, दूसरा सवाल आपका किताब में अपनी देखिए, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीन और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। तो 3 और 4 के बीच आपको परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। सबसे पहले हम आपको बता दें, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच जो परिमेय संख्या होती है वो अनंत होती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। 3 और 4 के बीच अगर आपसे पूछ ले कोई कि कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तो 3 और 4 के बीच जो परिमेय संख्याएं होंगी वो अनंत होंगी। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच जो परिमेय संख्याओं की संख्या होती है वो अनंत होती है। तो अनंत होती है, इसका मतलब बहुत सारी संख्याएं निकल के आएंगी, लेकिन आपसे यहाँ पे सिर्फ 6 परिमेय संख्याएं पूछा है। तो आप आइए, हम आपको बताते हैं 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं आप कैसे निकालेंगे। 3 लिख दीजिए आप और 4 लिख दीजिए। तो देखिए, 3 और 4 के बीच की आपको 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो आप क्या करिए, कोई ऐसी संख्या, भिन्नात्मक संख्या खोजिए जिसको आप सरल करें तो वो 3 आ जाए। जैसे आप मान लीजिए 21/,
28/7। इसको देखिए अगर हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 7 तारीख 21, 7 चौक 28। अब ये अगर आप इसके बीच की परिमेय संख्याएं आपको लिखनी है, देखिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, इसी में आगे आप चले जाइए 26/7, 27/7 और ये नेक्स्ट आपका 28/7। ठीक हो गई आपकी कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हो गई ना। फिर आइए आप दोबारा देखें, किसके बीच आपको निकालना है, 3 और 4 के बीच। ठीक, तो 3 और 4 के बीच फिर कोई ऐसे भिन्न आप खोजिए जिसको हम सरल करें तो 3 आ जाए, जैसे 54/18। सरल करेंगे कितना आएगा, 18 54। इसको 72/18 सरल करेंगे कितना आएगा, 18 चौक 72। अब इसके और 54 और 72 के बीच जितनी भी संख्याएं आएंगी वो आपकी 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या होगी। जैसे 55/18, 56/18, 57/18, 58/18, 59/18, ऐसे आप गिनते चले जाइए, कहां तक जाएंगे, 71/18 तक। और जितनी भी संख्याएं आपकी आएंगी बीच की वो 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या होगी। हम आपको एक बात यहाँ पे बता दें, स्पष्ट कर दें कि जितनी भी संख्याएं हैं सबकी वैल्यू 3 और 4 के बीच में ही होगा। अगर आप दशमलव के रूप में इनका मान देखिए तो इनका मान जो आएगा वो 3 से बढ़ेगा, 3.1 से लेके लगभग 4 तक इन सभी संख्याओं का मान होगा। तो इस प्रकार से आप जिस भी तरीके से आप निकालना चाहें आप परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। हम आपको एक तरीका बताते हैं, ऐसे जैसे आप ले लीजिए, हम आपको सिंपल तरीका थोड़ा सा बताएं, 3 और 4 कोई भी ऐसा भिन्न उठाइए जिसको आप काटिए तो 3 आ जाए। तो आप ले लीजिए छोटी संख्या, मान लीजिए 12/4 और यहाँ ले लीजिए 16/4। इसको काटेंगे तो 3 आएगा, इसको काटेंगे तो 4 आएगा। और इसके बाद लिखते जाइए 13/4, 14/4, 15/4। ये सभी देखिए यहाँ पे आपको 3 ही संख्याएं मिली, ये 3/3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या है 13/4, 14/4। वैल्यू आप निकालिए दशमलव में इसकी, देखिए 4 तिहाई 12, 1 बचा शेष, दशमलव लगाइए, फिर 2 बचा, 4 तिहाई 12, 1 13, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 3.25। इसकी वैल्यू 3 से अधिक है। इसकी वैल्यू देखिए 4 तिहाई 12, 2 14, 4 पंजे 20। जितनी भी संख्याएं होंगी इसके बीच की 3 और 4 के बीच अगर आपको परिमेय संख्या लिखना है तो जितनी भी संख्याएं आपको चाहे भिन्न के रूप में मिले चाहे जिस रूप में मिलेंगी उसकी वैल्यू आपको 3 और 4 के बीच में ही होनी चाहिए। उसको आप सरल करके अगर आपको आपका आंसर सेटिस्फाई करना है तो आपको देखना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो उसके लिए आप उस भिन्न को सरल कर दीजिए। अगर उसका मान 3 और 4 के बीच में आता है तो वो समझ जाइए कि वो भिन्न या वो परिमेय संख्या 3 और 4